सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंग्विस्ट। और आज हम लिंग्विस्ट पे एक और क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसका नाम है सेग्रीगेट इवन एंड ऑड नोड्स इन अ लिंग्विस्ट। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो यू आर गिवन द हेड नोड ऑफ अ लिंग्विस्ट एंड योर टास्क इज टू मॉडिफाई द लिंग्विस्ट इन सच अ वे दैट ऑल द इवन वैल्यूड नोड्स अपीयर बिफोर द ऑड वैल्यू नोड। मतलब क्या है इसका? क्या तुमको एक लिंग्विस्ट गिवन है, तुमको क्या करना है कि जितनी भी इवन वैल्यू नोड्स हैं उनको एक साथ करके लिख दो और उसके बाद जितनी भी ऑड वाली नोड्स हैं उनको एक साथ करके रख दो। बट मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ द नोड्स रिमेन्स द सेम। मतलब 6 पहले था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 2 था, तो ऑर्डरिंग में भी 6 पहले आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2। Similarly, for odd वाला 5, 3, 7, 1. So the order of the nodes remains the same. That means 5 comes first, then 3, then 7, then 1. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है कि यार हमको सेग्रीगेट करने हैं नोड्स को। ठीक है, सेग्रीगेट करने हैं नोड्स को, किस में? इवन में और ऑड में। ठीक है, इवन में और ऑड में। तो यार तुम बोलोगे कि यार आई नो कि यार मेरी ये जो लिंग्विस्ट जल्दी से लिख लेते हैं। 6, 5, 3, 4, then 7, 1 and 2। तो ये मेरी लिंग्विस्ट है। मुझे पता है कि यार मुझे हेड गिवन है। आई नो कि यार इसमें कितने इवन नोड्स हैं, कितने ऑड नोड्स हैं। ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ और मैं पता लगा सकता हूँ कि यार इवन नोड्स क्या है, ऑड नोड्स क्या है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं 2 वेक्टर्स क्रिएट कर लूँ, एक इवन वेक्टर और एक ऑड वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो इवन स्टोर करेगा, एक ऐसा वेक्टर जो ऑड वैल्यूज स्टोर करेगा। और मैं क्या बोलूँगा कि यार ट्रेवर्स करो पूरी लिंग्विस्ट में। ठीक है, ट्रेवर्स करो पूरी लिंग्विस्ट में। कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं? कोई एक पॉइंटर लगाओ, लेट्स से करंट। ठीक है, उसको मैं आगे बढ़ाता रहूंगा और चेक करता रहूंगा कि यार अगर करंट का जो डेटा है उसको मॉडुलो 2 करने पे वो 0 आता है, दैट मीन्स द नोड इज इवन। और अगर वो नोड इवन है तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इवन वाले वेक्टर में पुश कर दो। तो पहले लेट से अब हम 6 पे गए तो तुमने बोला 6 जो है वो इवन नोड है, तो मैंने इवन में पुश कर दिया। फिर मैं 5 पे गया, तुमने बोला 5 को ऑड वाले में पुश कर दो, 3 को ऑड वाले में पुश कर दो, 4 को इवन वाले में पुश कर दो। सिमिलरली 7 को ऑड में, 1 को ऑड में, देन 2 इन इवन। ओके, तो यहां तुमने इवन और ऑड वाले वेक्टर्स तुमने क्रिएट कर लिए। नाउ यू नो यू हैव दिस मैनी ऑफ इवन नोड्स एंड दिस मैनी ऑफ ऑड नोड्स। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम बोलोगे कि यार मैं क्या करूंगा, मेरी ये लिंग्विस्ट थी, मैं दोबारा अपने पॉइंटर को हेड पे लगाऊंगा और मैं दोबारा ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, मैं दोबारा ट्रेवर्स करूंगा। बट इस बार मेरा मोटिव क्या होगा कि यार मैं डेटा चेंज करूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा था? पहले मैंने ट्रेवर्स क्यों किया था? ताकि मेरे इवन और ऑड वाले वेक्टर्स में फिल कर सकूं। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं? मैं डेटा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार करंट को दोबारा हेड पे पॉइंट करो और सबसे पहले इवन वाला वेक्टर ट्रेवर्स करो, उसके बाद ऑड वाला वेक्टर ट्रेवर्स करो। तो सबसे पहले तुम बोलोगे कि यार इवन वाले वेक्टर ट्रेवर्स करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि यार सबसे पहले तो तुम 6 को प्लेस करो। उसके बाद तुम बोलोगे उसके बाद 4 पे आओ, तो तुम 4 को रख दो। उसके बाद 2 पर आओ, यहां से 3 को हटाओ और 2 को रख दो। वंस द इवन वाला वेक्टर इज फिनिश्ड, वंस दिस इज फिनिश्ड, तुम बोलोगे इवन वाले सारे नोड्स मैं रख चुका हूं। अब मुझे जाना है ऑड पे और मुझे ऑड को 1 by 1 ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले क्या आया? 5। तो तुम बोलोगे सबसे पहले मैं इधर से 4 को हटाऊंगा, 5 को रख दूंगा। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज चेंजिंग द डेटा बाय गोइंग ऑन डिफरेंट नोड्स 1 by 1। ठीक है, उसके बाद मैं 3 पर आया,
तुम बोलोगे यहाँ से 7 को हटाओ और 3 को रख दो। उसके बाद मैं 7 पे आया, तुम बोलोगे 7 को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि तुम लास्ट वाले में 1 को रख दो, ठीक है, एंड दिस विल बी पॉइंटिंग टू नल। ओके, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप traverse the linked list and fill both the vectors which I have created, even vector and odd vector. Even vector which creates the nodes having the even data value, odd vector which creates the nodes having the odd data value. उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप मैं दोबारा ट्रेवर्स करूँगा बट दिस टाइम फॉर चेंजिंग द डेटा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक एक करके मैं एक एक नोड पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं इवन के लिए ट्रेवर्स करूँगा, फिर मैं ऑड के लिए ट्रेवर्स करूँगा और पूरी लिंक लिस्ट में डेटा चेंज करता जाऊँ। ठीक है, नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर 6425371 एंड यू कैन मैच विद इट। यार 6425371। सो वी हैव गॉट आवर फाइनल आउटपुट विच इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी एक अप्रोच हो गई। अच्छा, इस अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तुम बोलोगे कि यार मैंने 2 वेक्टर क्रिएट किए, आई हैव क्रिएटेड 2 वेक्टर्स विच विच इज नथिंग बट द सम ऑफ द नोड्स, विच इज नथिंग बट सम ऑफ द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट। तो मैं बोलूंगा कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हारी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो गई, O of n, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस बाई क्रिएटिंग द वेक्टर्स। इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम बोलोगे कि यार पहले इन दी फर्स्ट स्टेप आई एम ट्रेवर्सिंग इन दी होल लिंक लिस्ट, ठीक है, तो O of n उसमें खर्च हुई, प्लस सेकंड इन दी सेकंड स्टेप आई एम अगेन ट्रेवर्सिंग, ठीक है, भले ही मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ बट ट्रेवर्स तो कर रहा हूँ ना, तो उसमें भी मेरी O of n खर्च हुई। तो मैं बोलूँगा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 2n, ठीक है, O of 2n। सो फॉर दिस अप्रोच माई स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n एंड O of 2n, ठीक है। तो ये मेरी एक अप्रोच हो गई, ठीक है, दिस इज माई अप्रोच नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड अप्रोच इन विच हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज द स्पेस। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मुझे ये वेक्टर्स बनाने की नीड ना पड़े? ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दैट मेथड एज वेल। सो नाउ लेट्स लुक एट द अप्रोच नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमको इस क्वेश्चन का आइडिया तो लग चुका है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे हेड गिवन है और मुझे नोड्स को सेग्रीगेट करना है, इवन वाले नोड्स को और ऑड वाले नोड्स को, सच दैट द ऑर्डर ऑफ द नोड्स रिमेन्स द सेम। मतलब 6 पहले आ रहा है तो वो पहले ही आएगा, ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद सारे ऑड वाले नोट्स आएंगे। तो पहले इवन वैल्यूज नोट्स, उसके बाद ऑड वैल्यू नोट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार क्या तुमने सॉर्ट 0 1 2 वाला क्वेश्चन किया था? इफ यू हैव नॉट डन इट येट, प्लीज चेक आउट द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, ठीक है, वेयर आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यार एक लिंक लिस्ट गिवन थी जिसमें मुझे पता था कि यार या तो उसमें 0 प्रेजेंट है या 1 प्रेजेंट है या 2 प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर दी ओनली 3 एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट लिंक लिस्ट। तो मैंने 3 डमी नोड्स बनाए थे, और मैंने बोला था कि यार एक वाले पार्ट में तुम सिर्फ 0 को रखना, एक वाले पार्ट में तुम सिर्फ 1 को रखना और एक पार्ट में तुम सिर्फ 2 को रखना, ठीक है। और जैसे ही ये तीनों पार्ट्स तुमने बना लिए, उसके बाद इन तीनों को तुम मर्ज कर देना, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर वेयर यू विल गेट कि यार पार्ट 1 जिसमें सारे जीरोस हैं, सबसे पहले वो आ गया, उसके बाद वो कनेक्टेड है पार्ट 2 से जिसमें सारे वंस हैं, वो कनेक्टेड है पार्ट 3 से। तो दिस वे यू विल गेट द फाइनल डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। मैंने कैसे किया कि यार डमी नोड बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि मुझे पता था कि यार 3 ही डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, या तो 0 है या 1 है या 2 है। सो इट्स बेटर टू सेग्रीगेट all these 3 elements and later on merge all the 3 parts, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखते हैं। क्या मैं सेम पैटर्न जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ? सो लेट मी इरेज ऑल दिस।
ओके, सो सबसे पहले तो हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 6 5 3 4 7 1 एंड 2, और 2 पॉइंट कर रहा है नल। ठीक है, एंड दिस इज द हेड। ठीक है, तो ये मेरी लिंक लिस्ट गिवन है। तुम बोलोगे कि यार इसमें भी तो मुझे पता है कि यार या तो इवन वैल्यू नोड्स हैं या फिर ऑड वैल्यू नोड्स हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं दो डमी नोड्स बना लूं, ठीक है। एक को मैं बोलूंगा कि यार ये डमी है इवन के लिए, मतलब ये पार्ट है इवन के लिए, और दूसरा वाला पार्ट है ऑड के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, मैं दो पॉइंटर्स भी क्रिएट करूंगा। एक को मैंने बोल दिया इवन पॉइंटर, एक को मैंने बोल दिया ऑड पॉइंटर। पॉइंटर्स क्यों क्रिएट कर रहा था? ताकि मैं इन पार्ट्स में आइट्रेट कर पाऊं। ठीक है, ओके। डमी इवन और डमी ऑड क्या है? ये हेड है, इन इवन वाला पार्ट और ऑड वाले पार्ट के हेड्स हैं। वेयरएज इवन पॉइंटर और ऑड पॉइंटर मैंने क्यों क्रिएट किए? ताकि मैं इन अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवर्स कर पाऊं। ठीक है, ओके। अब तुमने बोला कि यार जैसे हम पीछे कर रहे थे शॉर्ट वाले क्वेश्चन में, मैंने एक करंट पॉइंटर लगाया था। वहां मैं क्या कर रहा था? वहां मैं चेक कर रहा था कि यार करंट पॉइंटर का जो डेटा है वो 0 है या 1 है या 2 है ना। और उसके अकॉर्डिंग मैं ये जो पार्ट्स मैंने क्रिएट किए थे उसमें मैं रख रहा था। बट इसमें मैं क्या करूंगा कि यार सेम लॉजिक लगाऊंगा। मैं करंट के डेटा पे जाऊंगा, बट इस बार मैं चेक करूंगा कि यार उसको मॉड 2 करने पे क्या वो 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आ रहा है डेट मीन्स कि वो इवन वैल्यू नोड है। और अगर वो इवन वैल्यू नोड आता है जैसे कि 6, ठीक है, 6 इज इवन वैल्यू नोड, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार तुम एक काम करो, तुम इवन के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करा देना। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यार तुम इवन के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करा देना। ठीक है, और इवन को आगे बढ़ा देना और करंट को भी आगे बढ़ा देना। ठीक है, ये काम मुझे करना है। अगेन मूविंग टू दी सेकंड नोड, तुम बोलोगे 5 इज अ ऑड वैल्यू नोड, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ऑड के नेक्स्ट में करंट को पॉइंट करा दो और ऑड को आगे बढ़ा दो, करंट को भी आगे बढ़ा दो। नाउ मूविंग टू 3, यू विल से 3 इज अगेन अ ऑड वैल्यू नोड, तो ऑड वाले पार्ट में पुश कर दो या लिंक कर दो और ऑड को आगे बढ़ाओ और करंट को आगे बढ़ाओ। 4 पे तुम पहुंचे, तुमने बोला 4 जो है वो तो इवन है, तो मैं बोलूंगा इवन के नेक्स्ट में 4 को रखो, इवन को आगे बढ़ाओ और करंट को आगे बढ़ाओ। दोबारा तुमने बोला 7 इज ऑड, तो 7 को ऑड वाले में रख दिया, ऑड को आगे बढ़ाया, करंट को आगे बढ़ाया। जस्ट सेम जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था। करंट इज ऑड, अगेन मैंने ऑड में रखा, ऑड को आगे बढ़ाया और करंट को यहां से हटा के आगे। 2 आया, 2 इवन है तो इवन में रखा इसको, इवन को आगे बढ़ाया और करंट को आगे बढ़ाया। अब करंट नल हो गया, मतलब लूप से बाहर पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स कर चुका हूं एंड आई नो कि मेरे दोनों पार्ट्स अब बन चुके हैं। इसके बाद मैं क्या बोल रहा था, जैसे मैंने पीछे किया था, यार इसके बाद मैं क्या बोल रहा था, तुम बोलोगे कि यार अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दोनों पार्ट्स मर्ज करने हैं। और मर्ज के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार पहला स्टेप तो क्या करो, तुम बोलो कि यार इवन के नेक्स्ट को तुम कहाँ पुश कर दो, इवन के नेक्स्ट को तुम कहाँ पॉइंट कराओ, इधर। तो तुम क्या बोलोगे कि यार इवन के नेक्स्ट को तुम डमी 1 के नेक्स्ट में पॉइंट करा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला नोड थोड़ी चाहिए, ये वाला नोड मुझे अपनी लिंक लिस्ट में नहीं चाहिए, ये तो मैंने बस आगे वाले नोड्स ऐड करने के लिए क्रिएट किया था। ठीक है, तो तुम बोलोगे यार इवन के नेक्स्ट को तुम डमी
के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो। सेकंड ये जो ऑड का नेक्स्ट है इसको तुम नल पे पॉइंट करा दो। ठीक है, तो ऑड का जो नेक्स्ट है उसको तुम नल पे पॉइंट करा दो। ठीक है, तो इन दो केसेस से मैं अपनी जो फाइनल लिंक लिस्ट है, जो अपने दोनों पार्ट्स जो मैंने क्रिएट किए हैं उसको मैं मर्ज कर सकता हूँ और मैं फाइनल आउटपुट पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि यार रिटर्न कर दो हेड। अब इस केस में हेड क्या होगा, डमी इवन का नेक्स्ट। ठीक है, हेड क्या होगा यार, ये डमी इवन है, इसका नेक्स्ट, मतलब ये मेरा हेड है, मुझे ये रिटर्न करना है, ये वाली नोड रिटर्न करनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार तुम रिटर्न कर देना, तो डायरेक्ट मैं ये बोल दूं कि यार रिटर्न कर देना डमी इवन के नेक्स्ट को। ठीक है, तो अब मेरी फाइनल लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, 6 4 2 5 3 7 1, 6 4 2 5 3 7 1, यही तो मेरा आउटपुट है, 6 4 2 5 3 7 1। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया था जिसमें मैं सॉर्ट कर रहा था 0 1 और 2 को, बाई सेम लॉजिक आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन है। अच्छा, तो और मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, क्या तुम एक एज केसेस पे आओगे, क्या तुम बोलोगे कि यार अगर सिर्फ एक नोड गिवन है या फिर कोई नोड ही नहीं गिवन है, तुम्हारा हेड नल है, तो इन केसेस में तुम क्या बोल सकते हो, कि यार डायरेक्ट रिटर्न कर दो, जो आया है उसको वैसे ही रिटर्न कर दो। ठीक है, इस केस में तो कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है यार, एक ही नोड प्रेजेंट है, उसमें मैं क्या प्रोसेसिंग करूंगा, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उस केस में रिटर्न कर सकता हूँ हेड को। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार इस अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तुम बोलोगे कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या है, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है, बस मैंने लिंकेजेस चेंज किए हैं। हाँ, मैंने कुछ नोड्स एक्स्ट्रा बनाए हैं, डमी नोड्स मैंने 2 एक्स्ट्रा बनाए हैं। ठीक है, बट वो कांस्टेंट है, तो तुम बोलोगे कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ 1 हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं बस एक लूप रन कर रहा था जिसमें मैं करंट को ट्रेवर्स कर रहा था। किस लिए, ताकि मैं अपने नोड्स को सेग्रीगेट कर पाऊं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊं। ठीक है, तो मैं बस एक ही लूप रन कर रहा था जिसमें मैं पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहा था। तो तुम बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की, ऑफ n। ठीक है, सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच नंबर 2। ठीक है, सो आई होप ये वाली अप्रोच भी क्लियर होगी। ठीक है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। नाउ वील मूव टू द कोड ऑफ बोथ द अप्रोचेस। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम अप्रोच 1 का कोड देखते हैं। तो अप्रोच 1 में क्या कर रहा था यार, 2 वेक्टर्स क्रिएट कर रहे थे। एक को मैंने बोला कि यार इवन बोल देते हैं और एक को मैंने बोला ऑड बोल देते हैं। ठीक है, इवन वाला वेक्टर क्या करेगा, इवन वाले नोड्स को स्टोर करेगा, ऑड वाले नोड्स को स्टोर करेगा। ठीक है, एक पॉइंटर बना लेते हैं करंट, जो कि स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंट कर रहा होगा, और एक लूप लगा लेते हैं, जब तक करंट नल ना हो तब तक पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करो। और क्या करो यार, अगर करंट के डेटा को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है, डेट मीन्स मेरा जो नोड है वो इवन वैल्यू नोड है। तो मैं क्या करूंगा यार, इवन वाले वेक्टर में पुश कर दो करंट का डेटा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो ऑड वैल्यू नोड है, तो ऑड वाले वेक्टर में पुश कर दो करंट का डेटा। ठीक है, और करंट को साथ ही साथ आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, हर एक स्टेप में करंट को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, तो इस स्टेप से मेरा इवन और ऑड वाला वेक्टर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, क्या दोबारा से करंट को हेड पे पॉइंट करो और एक बार दोबारा से तुम ट्रेवर्स करो जब तक करंट बराबर नहीं हो जाता नल की। बट इस बार तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम्हें करंट के डेटा को चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या एक काम करो, तुम इवन वाले वेक्टर में ही ट्रेवर्स क्यों नहीं कर लेते, तुम एक काम करो, इवन वाले वेक्टर में ही ट्रेवर्स कर लो। ठीक है, कैसे,
आई इज इक्वल टू 0 से लेके इवन डॉट साइज तक, ठीक है। और तुम बोलो कि यार एक काम करना, जो करंट का डेटा है, उसमें इवन ऑफ आई रख देना और करंट को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। इस तरह से जब जितने तुम्हारे इवन वैल्यू नोड्स हैं वो सारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सेम काम क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ऑड के लिए कर लो, सेम काम मैं बोलूंगा कि यार इस बार ये काम ऑड के लिए करो और करंट के डेटा की जगह जो हमने ऑड वाले वेक्टर में स्टोर किया था उसको 1 बाई 1 रखते जाओ और करंट को आगे बढ़ाते जाओ। एट दी एंड में बोल दूंगा कि यार रिटर्न कर दो हेड को, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन कंप्लीट, सही चल रहा है, सबमिट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो ये हमारी अप्रोच 1 का कोड है। अब जल्दी से हम देखते हैं कि यार अप्रोच 2 में हम क्या कर रहे थे। तो अप्रोच 2 में क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, डमी इवन नोड बनाया था, ठीक है। डमी इवन बनाया था और डमी ऑड बनाया था, डमी ऑड, ठीक है। न्यू नोड ऑफ जिसमें डेटा क्या है माइनस, ओके। और मैंने 2 पॉइंटर क्रिएट किए थे, एक इवन पॉइंटर और एक ऑड पॉइंटर, जो कि स्टार्टिंग में अपने अपने पार्ट्स के हेड पे ही पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। और मैंने एक पॉइंटर बनाया था करंट, जो कि मेरी जो लिंक लिस्ट गिवन है उसमें ट्रेवर्स करे। और मैंने बोला कि यार बस हमें एक बार ट्रेवर्स करना है पूरी लिंक लिस्ट में, तब तक जब तक करंट नल ना हो जाए, ठीक है। मतलब एक पूरा पास हमको लेना है इनपुट वाली लिंक लिस्ट में। और मुझे क्या बोलना है कि यार जो मेरी ये लिंक लिस्ट गिवन है, अगर जो करंट का डेटा है, अगर करंट का डेटा को मॉड 2 करने पर 0 आता है, मतलब वो इवन वैल्यू नोड है, तो मैं बोलूंगा कि यार इवन वाले पार्ट में तुम करंट वाले नोड को ज्वाइन कर दो और क्या बोलो कि यार इवन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं था तो हम ऑड वाले में करते थे, ऑड के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करो और ऑड को आगे बढ़ा दो, ठीक है। और दोनों ही केस में मैं क्या बोलता था कि यार करंट को तो हमें आगे बढ़ाना ही है हर एक स्टेप के बाद, ठीक है। ये काम हो गया, इससे मेरे दोनों पार्ट्स बनके रेडी हैं, इवन वाला पार्ट भी, ऑड वाला पार्ट भी। उसके बाद मैं क्या बोलता था कि यार दोनों पार्ट बनके रेडी हैं, अब मुझे क्या करना है, दोनों पार्ट्स को मर्ज करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यार इवन के नेक्स्ट को क्या करो, डमी ऑड के नेक्स्ट पे पॉइंट कर दो। और क्या बोलूंगा, क्या जो ऑड का नेक्स्ट है उसको नल मार्क कर दो, ठीक है। और रिटर्न कर दो डमी इवन का नेक्स्ट, ठीक है। यही काम तो कर रहे थे। अच्छा, स्टार्टिंग में एक चेक भी लगा देते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि यार अगर मेरा हेड नल है या फिर सिर्फ एक नोड गिवन है, मतलब हेड का नेक्स्ट नल है, अगर ये चीज ही है तो रिटर्न कर दो हेड को, ठीक है। तो ये मेरा कोड हो गया, रन करके देख लेते हैं, ठीक है। डन, सबमिट कर लेते हैं। ओके, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये मेरे दोनों कोड हो गए। आई होप दोनों के सॉल्यूशन क्लियर होंगे और दोनों की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर होगी, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज राइट नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑड इवन लिंक लिस्ट, ठीक है। तुम सोचोगे कि यार सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि यार नोड्स गिवन थे, लिंक लिस्ट के नोड्स गिवन थे और कुछ ऑड वैल्यू नोड्स थे, कुछ इवन वैल्यू नोड्स थे। इनको मुझे क्या करना था, सेग्रीगेट करना था, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यार मुझे सेग्रीगेट तो करना है, बट बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस। व्हाट डज इट मीन कि यार जैसे लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1, तो इसमें तुम्हें पता है कि यार दिस इज द 0 इंडेक्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दीज आर द इंडेक्सेस। नाउ 0 2 and 4, these are the even indices,
ठीक है, तो इसको तुमने क्या किया, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 इन नोड्स को तुमने साथ में रखा, और जो ऑड वाले इंडिसेस वाले नोड्स हैं जैसे कि 2 और 4 इनको तुमने अलग सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन जस्ट सेम है, अभी हमने जो किया उसमें वैल्यू के बेसिस पे हम सेग्रीगेट कर रहे थे। इन दिस क्वेश्चन वी आर सेग्रीगेटिंग बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस। ठीक है, तो लगभग सेम है क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन O of 1 स्पेस एंड O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो दिस इज योर काइंड ऑफ होमवर्क। ठीक है, ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और अगर तुमको सॉल्यूशन and if you are able to solve this question, do comment the code in the comment section. I'll be waiting for your response. Okay, see ya, have a good day.